नमस्कार एंड वेलकम बैक। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ऐसी डेवलपमेंट्स जिनके बारे में आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर अपने यहाँ चल क्या रहा है। नंबर एक, पीयूष बंसल लेंसकार्ट का फाउंडर, जिसके यहाँ हिजाब परफेक्टली अलाउड है, 100% अलाउड है, पर तिलक अलाउड नहीं है। वही पीयूष बंसल इतना बवाल होने के बाद अब सामने आया है और अब वह कह रहा है कि वी आर डीपली डीपली सॉरी। अगले डेवलपमेंट की बात करूं उससे पहले दोस्तों, आप बताइए कि क्या एक सॉरी लेंसकार्ट के सारे कुकर्मों के लिए काफ़ी है? जिन लोगों को लेंसकार्ट ने मेंटली टार्चर किया, मानसिक तौर पर जिनको प्रताड़ित किया गया, उनका क्या? सिर्फ सॉरी? जिनको इन्होंने इनकी ग्रूमिंग गाइडलाइंस के चलते नौकरी से निकाल दिया, या जो इनकी रिडिकुलस गाइडलाइंस के चलते नौकरी छोड़कर चले जाने पर मजबूर हो गए, उनका क्या? आनंद रंगनाथन ने लेंसकार्ट के पीयूष बंसल के नाम से एक ट्वीट में गुजरात के झील सोघसिया का जिक्र करते हुए कहा है कि इस युवक के मुताबिक इसे लेंसकार्ट से इसलिए निकाल दिया गया कि इसने चोटी काटने और तिलक हटाने से इनकार कर दिया था। देखा कितनी नफरत है इनको चोटी और तिलक से। अब झील का मामला तो सामने आ गया है। ऐसे कितने ही लोगों के साथ क्या कुछ हुआ होगा, कोई पता नहीं। क्या इस सब के लिए एक सॉरी काफ़ी है? और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि इन्होंने देश का संविधान तोड़ा है। देखिए, सीधी सी बात है, मैं कोई कानून का विशेषज्ञ तो हूं नहीं। हमारे जो दर्शक कानून के विशेषज्ञ हैं वो कमेंट करके बताएं, और हर दर्शक जो कानून की समझ रखता है वो भी कमेंट करके बताए ज़रा कि लेंसकार्ट में जो हिजाब अलाउड और तिलक नॉट अलाउड वाला मामला हुआ है वो संविधान के प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी की वायलेशन है या नहीं। और अगर ये वायलेशन है तो लेंसकार्ट के खिलाफ कोर्ट का केस होना चाहिए या नहीं। एक बात और जो आपको नोट करना चाहिए, मुझे लगता है कि काफ़ी से लोगों ने नोट किया भी होगा, कि पीयूष बंसल का ये माफ़ीनामा आया कब है? ये तब आया है जब ये मामला पब्लिक डोमेन में पहुंचा, जब इसके खिलाफ पब्लिक एकजुट हुई, तब पीयूष बंसल नाम का ये व्यक्ति सामने आया और इसने माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, लेसन बिल्कुल साफ है, क्रिस्टल क्लियर है। अगर अब भी एकजुट नहीं हुए, एक साथ आने की, आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की, तो फिर देश के बहुसंख्यकों तुम्हें अपने देश में ही सेकेंड ग्रेड सिटीजन बना दिया जाएगा। इसके बारे में कोई शक और शुबा मत रखना, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक लेंसकार्ट नाम की कंपनी का नहीं, ये मामला है कॉर्पोरेट सोच का, कॉर्पोरेट अप्रोच का। अब ये सोच क्या है, ये अप्रोच क्या है, इससे पहले दूसरी डेवलपमेंट पे आते हैं जो काफ़ी चौंकाने वाली है। ये वीडियो देखिए ज़रा। ये नाजिया खान हैं जो लेंसकार्ट के हिंदुओं को बुला बुलाकर तिलक लगा रही हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम ऐसी महिलाओं को क्या कहते हैं? अपवाद पर शुद्ध भारतीय। ये होते हैं असली सेकुलरवादी। पर क्या आपको पता है कि इनके समाज में इनके मजहब वाले इन्हें क्या कहते हैं? दलाल। किसी महिला के लिए जो शब्द हम सोच भी नहीं सकते, ये लोग खुलेआम कहते हैं, बड़ी बेशर्मी से कहते हैं। हाँ, कुछ भाजपा के दलालों को जरूर दिक्कत है, उनके पेट में बड़ी मरोड़ उठती है। देखिए, ये फर्क है हमारी सोच और अप्रोच का और उनकी सोच और अप्रोच का।
हमारे यहाँ पीयूष बंसल जैसे कॉरपोरेट की सोच है जो कहती है कि हिजाब ओके, तिलक नॉट ओके। और उनके यहाँ ये सोच और अप्रोच है कि जो तिलक का समर्थन करे, चाहे वो मर्द है या औरत है या बच्चा है बूढ़ा है, जो भी है वो दलाल है। अब आते हैं तीसरी डेवलपमेंट पे जो आपको हिला करके रख देगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि देश के बहुसंख्यक समाज के साथ ये सेकेंड ग्रेड सिटीजन वाला जो ट्रीटमेंट है, इसकी वजह यह है कि जो प्राइवेट कंपनियों के लिए खाड़ी के मुस्लिम देशों से फंडिंग आ रही है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अब मैं आपको जो नाम बताने वाला हूं वो आपको हिला करके रख देगा। TCS नासिक, टेक महिंद्रा, लेंसकार्ट, डी मार्ट, इन्फोसिस के बाद अब इस लिस्ट में जो लेटेस्ट नाम जुड़ गया है वो है एयर इंडिया का। जी हाँ, एयर इंडिया का। अब आप कहेंगे कि एयर इंडिया तो टाटा ग्रुप की एयरलाइंस है। यहीं पर तो असली ट्विस्ट है। हुआ ये है कि जब ग्रूमिंग रूल्स को लेकर के एयर इंडिया का नाम सामने आया और इस पर बवाल मचा, तो मैनेजमेंट की तरफ से भी वही कहा गया जो लेंसकार्ट की तरफ से कहा गया था कि ये तो पुराने ग्रूमिंग रूल्स हैं, आउटडेटेड हैं। अब इसमें सवाल ये है कि ये कितने आउटडेटेड हैं, कितने पुराने हैं। इन पर बात करूं इससे पहले आपको बता दें कि एयर इंडिया में तो सब बैन है। बिंदी कलावा तो छोड़िए, मंगलसूत्र और सिंदूर भी बैन है। आप सोचिए ज़रा और सोच के देखिए कि हिंदू विवाहित स्त्रियां एयर इंडिया में मंगलसूत्र नहीं पहन सकती, सिंदूर नहीं लगा सकती। बात बढ़ी, बवाल हुआ तो मैनेजमेंट का वही जवाब आया कि पुराने रूल्स हैं, अब लागू नहीं है। पर मैनेजमेंट ने यह क्लियर नहीं किया कि ये रूल्स कितने पुराने, कब के हैं। कहीं तब के तो नहीं हैं जब एयर इंडिया भारत सरकार की हुआ करती थी। और अगर ये तब के हैं जब एयर इंडिया भारत सरकार की हुआ करती थी, तो फिर तो बात ही क्या। फिर शिकायत सिर्फ कॉरपोरेट वर्ल्ड से ही क्यों। दोस्तों, अगर ईमानदारी से कहूं तो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा दोष अगर लगता है तो वो खुद हम लोगों का, हमारे अपने लोगों का। बाकी तो बाद में आते हैं। आप ईमानदारी से खुद बताइए कि आप कब आखिरी बार तिलक लगाकर ऑफिस गए थे, धोती कुर्ता पहनकर मॉल गए थे, कभी गए भी थे या नहीं। कमेंट करके बताइएगा ज़रा। कमेंट करके ये भी बताइएगा कि थिएटर से निकलती हुई भीड़ में अगर आपको कोई चुटियाधारी दिख जाए तो क्या आपकी हंसी नहीं निकल जाती। ठीक है, अब पिछले चंद सालों में ट्रेंड कुछ बदलना शुरू हुआ है। अब हमारा समाज कुछ कुछ जागरूक तो हो रहा है। और आप एक बात नोट करिए कि जितना हमारा समाज जाग रहा है उतना ही बदलाव भी आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं। तो जागिए, जगाइए और एकजुट होकर आवाज उठाना शुरू कीजिए। अरे बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, कॉरपोरेट और सरकार की तो बात ही क्या। तो आप कब से आवाज बुलंद करना शुरू कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए हमें ज़रा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी कुछ कुछ बढ़ा दें।